ईयर था 1930। प्लेस था स्टॉकहोम, स्वीडन। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड्स नोबेल प्राइज सेरेमनी के लिए गैदर्ड हुए थे। उस स्टेज पर इंडिया से एक मैन टॉल खड़ा था। उनका नेम था सी.वी. रमन। वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज रिसीव करने के लिए वहां थे। ये सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, ये हमारी पूरे कंट्री के लिए एक इमेंस प्राइड का मोमेंट था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये ग्रेट ऑनर एशिया के एक साइंटिस्ट को दिया जा रहा था। इंडिया से एक फिजिसिस्ट को वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। ये हर किसी के लिए हर जगह एक पावरफुल मैसेज था। इसने कहा कि साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट इंडिया में अलाइव और ब्राइटली बर्न कर रही थी। ये मोमेंट सालों की हार्ड वर्क और एक डीप अनशेकेबल क्यूरियोसिटी का रिजल्ट था। एक लाइट की स्टोरी जो हम सभी को इंस्पायर करती रहती है। हर ग्रेट जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के लिए वो जर्नी तिरुचिरापल्ली में शुरू हुई, जहां उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। उनके फादर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लेक्चरर थे। साइंस की दुनिया उनके चारों ओर थी। वह सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, वह एक्सेप्शनली क्यूरियस थे। स्काई ब्लू क्यों है, सी एक सर्टेन कलर का क्यों दिखता है। उन्हें एक और ग्रेट लव था, म्यूजिक। वे स्ट्रिंग्स और ड्रम्स की फिजिक्स समझना चाहते थे। यंग रमन के लिए साइंस और आर्ट एक ही कॉइन के दो साइड्स थे। वह मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, टॉप ऑनर्स के साथ। फिजिक्स गोल्ड मेडल, इंग्लिश गोल्ड मेडल। उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर तब पब्लिश किया जब वह अभी भी स्टूडेंट थे। उनका अर्ली रिसर्च एकॉस्टिक्स और ऑप्टिक्स, साउंड और लाइट पर था। ये ट्विन फ्लेम्स उनकी साइंटिफिक जर्नी को रोशन करती रही। वही क्वेश्चंस जो एक दिन उन्हें नोबेल प्राइज तक ले जाएंगे। अनस्टॉपेबल दिमाग उन दिनों इंडिया में प्योर साइंटिफिक रिसर्च में करियर लगभग अनसुना था। सेफ जॉब्स सिविल सर्विसेज में थीं। रमन ने फाइनेंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम टॉप किया और 1907 में कलकत्ता पोस्ट हुए। लेकिन रमन जैसे दिमाग को लेजर्स तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उनका दिल लैब में था। ट्राम में एक साइन, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ने सब बदल दिया। 10 साल, दिन में ऑफिसर, शाम रात को पैशनेट साइंटिस्ट, बिना पैसों के, सिर्फ साइंस के प्यार में। 1934 रॉयल सोसाइटी के फेलो FRS चुने गए। 1917 उन्होंने फाइनेंशियल सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया। पालित प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स बने। वर्ल्ड क्लास स्कूल ऑफ फिजिक्स का सपना। उन्होंने टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ इंटेंस रिसर्च कल्चर बनाया। ऑप्टिक्स, एक्यूस्टिक्स, मैटर पर लगातार पेपर्स। 1928 वह ब्रेक थ्रू आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1929 नाइटहुड, सर C.V. रमन। 1923 नोबेल प्राइज। उनका लीप ऑफ फेथ शानदार तरीके से सफल रहा। रमन इफेक्ट की कहानी एक शिप पर शुरू होती है, मेडिटेरेनियन के गहरे नीले को देखते हुए। 1951 रेले का कहना, समुद्र का नीला बस, स्काई का रिफ्लेक्शन। रमन सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने वहीं सिंपल ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कंक्लूड किया, नीला रंग वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा सनलाइट के स्कैटर होने से आता है। इसी वॉयज ने उन्हें लाइट और मैटर के इंटरैक्शन को गहराई से एक्सप्लोर करने को प्रेरित किया। इंडिया लौटकर उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने लिक्विड्स, गैसों, सॉलिड्स में स्कैटरिंग की सिस्टमैटिक स्टडी शुरू की। सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स। वे स्कैटर्ड लाइट के कलर, फ्रीक्वेंसी में बेहद सूक्ष्म बदलाव ढूंढ रहे थे। उनका शक, फोटॉन मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और अलग रंग के साथ निकल सकता है। यह 7 साल की खोज एक शिप से शुरू होकर इतिहास की सबसे सुंदर डिस्कवरीज में से एक बनने वाली थी। 28 फरवरी 1928 को कलकत्ता में रमन और KS कृष्णन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। प्यूरिफाइड बेंजीन पर मोनोक्रोमैटिक लाइट चमकाई, फिर पॉकेट स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा। ओरिजिनल ब्राइट लाइन के साथ फेंट नई लाइंस, कलर बदल चुका था। मतलब फोटॉन मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे। ज्यादातर फोटॉन इलास्टिक, रेली बहुत कम इनइलास्टिक। रमन स्कैटरिंग एनर्जी देता है, रेड शिफ्ट स्टोक्स एनर्जी लेता है, ब्लू शिफ्ट एंटी स्टोक्स। हर सब्सटेंस के लिए शिफ्ट यूनिक, एक फिंगरप्रिंट। इसे रमन इफेक्ट कहा गया। आज यह दिन नेशनल साइंस डे है।
आप सोच सकते हैं कि नोबेल प्राइज के लिए बड़ी महंगी लैब चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल ह्यूमन माइंड है। उनकी डिस्कवरी में इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट बस कुछ 100 रुपए, एक ब्राइट सोर्स, क्लर्ड फिल्टर्स से मोनोक्रोमैटिक बीम, सैंपल 90 DEG पर स्कैटर कलेक्शन और एक पॉकेट स्पेक्ट्रोस्कोप। 90 DEG पर कलेक्ट करने से डायरेक्ट लाइट की इंटरफेरेंस कम होती है। स्पेक्ट्रम में मेन लाइन के बगल में फेंट शिफ्टेड लाइंस। बस यही डिस्कवरी थी। मैसेज साफ है, परफेक्ट लैब का इंतजार नहीं, पावरफुल क्वेश्चन और डिटर्मिनेशन से सिंपल टूल्स से भी ग्रेटनेस अचीव हो सकती है। एक लाइट सोर्स, एक फिल्टर, एक सैंपल, एक छोटा स्पेक्ट्रोस्कोप और एक तैयार ब्रिलियंट माइंड। सो that is the Raman effect? Let's explore that. एक आसान एनालॉजी। इमेजिन करो आपके पास टेनिस बॉल्स से भरा एक बैग है, सभी परफेक्टली व्हाइट। आप इन व्हाइट टेनिस बॉल्स को एक दीवार पर फेंकते हो जिस पर छोटी छोटी वाइब्रेटिंग बेल्स लगी हैं। ज्यादातर बॉल्स बिना बदले वापस आएंगी, रेयरली स्कैटरिंग। कुछ बॉल्स घंटी को एनर्जी देती हैं, स्लो, येलो। कुछ बजती घंटी से एनर्जी लेती है, फास्ट, लाइट ब्लू। वापस आई बॉल्स, ज्यादातर व्हाइट, कुछ येलो, कुछ लाइट ब्लू। यही रामन इफेक्ट है। व्हाइट बॉल, मोनोक्रोमैटिक लाइट, बेल्स ऑन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, कलर चेंज, रामन फिंगरप्रिंट। यही आइडिया है। रमन इफेक्ट ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जन्म दिया, दुनिया भर की लैब्स का इंडिस्पेंसिबल टूल। केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मा, फोरेंसिक्स, आर्ट, जियोलॉजी, फूड, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। बस लेजर शाइन करो और सेकंड्स में यूनिक रमन फिंगरप्रिंट। बिना बायोप्सी, ब्लड टिश्यू के स्पेक्ट्रम से अर्ली स्टेज डिजीज डिटेक्शन के मेथड्स, मेडिकल क्वालिटी, मौके पर आइडेंटिफिकेशन, पिगमेंट्स, जेम्स, फूड राइपनेस, सब में मदद। 1934 इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, 1948 रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलोर। उनका विजन, बिना हिंड्रेंस के फंडामेंटल रिसर्च। ये संस्थान आज भी एक्सीलेंस के सेंटर है। उनके विजन का ट्रिब्यूट, नाइट बैचलर 1929, नोबेल 1930, भारत रत्न 1954, इंटरनेशनल और नेशनल ऑनर्स। सर C.V. रमन का देहांत 21 नवंबर 1970 को हुआ, पर उनकी लिगेसी अमर है। उन्होंने अपने लास्ट डेज तक बेंगलुरु में अपने प्यारे इंस्टीट्यूट में काम किया। वह साइंस के जियांट और एक पैट्रियट थे। देश की पोटेंशियल में गहरा विश्वास। उन्हें भारत रत्न 1954 में मिला। उनकी लाइफ सिखाती है, क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा गिफ्ट, परसेवरेंस हर ऑब्स्टिकल पार करता है, पैशन की कोई बाउंड्री नहीं। उनका नोबेल एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ गया। इंडियंस वर्ल्ड बेस्ड के साथ compete कर सकते हैं। उन्होंने एक्सीलेंस और सेल्फ बिलीफ दिया। रमन इफेक्ट आज बीमारियां पहचानने से लेकर क्राइम सॉल्व तक मदद करता है। हमें बच्चों में इंक्वायरी की स्पिरिट, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, क्वेश्चन, एक्सप्लोरेशन, खुद डिस्कवर, एनकरेज करनी चाहिए। साउथ इंडिया के छोटे टाउन से नोबेल स्टेज तक एक गर्व की कहानी। साइंटिफिक स्पिरिट का एसेंस एक क्वेश्चन पूछना है, और जब तक आपको आंसर न मिल जाए तब तक सेटिस्फाइड न होना है।